हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी लैंग्वेज में बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट को। आइए देखते हैं क्या है बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट। गाइस, सबसे पहले हम इसको थियोरेटिकली देखते हैं, देन इसको अपन प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम इसको फाइनली समझेंगे कोड को ड्राई रन करके। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है बाइनरी सर्च के बारे में, द बाइनरी सर्च कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सॉर्टेड एरे ओनली। बाइनरी सर्च जो है आप उसे केवल सॉर्टेड एरे पे परफॉर्म कर सकते हैं। अनसॉर्टेड एरेज के लिए बाइनरी सर्च नहीं बना है, ये आपको ध्यान रखना है। इट यूजेस द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच इन विच ए लार्ज एरे इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एरेज। बेसिकली ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का यूज करती है, जिसके अंदर बड़े एरे को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं सर्च करते टाइम पे। देखो, डिवाइड एंड कॉन्कर को अगर मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझाऊं, सपोज एक पर्सन है जो एक बार में 2 किलो वेट उठा सकता है, उससे ज्यादा वेट वो नहीं उठा सकता, और उसे हमने बोल दिया कि भाई तुझे 10 किलो का एक पैकेट है जो इधर से उधर रखना है उठा के। तो वो क्या 10 किलो के पैकेट को उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। तो उस केस में वो क्या करेगा, उसको 2-2 kg के छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेगा और उन 5 पैकेट को उठा के इधर से उधर रख देगा इजीली, राइट? दिस इज कॉल्ड एज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। In binary search, we reduce the search area at each iteration, find the mid index and compare the element of the mid index with the key. गाइस, बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, एरिया को आधे आधे हिस्सों में डिवाइड करते रहते हैं। देन हम मिडिल इंडेक्स निकालते हैं और जो वैल्यू हमें ढूंढनी है, यानी जो की एलिमेंट है, उसको हम मिड इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर करते रहते हैं। अब तीन ही चीज हो सकती है इस केस में, या तो मिड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो की के बराबर होगी, दैट मीन्स हमें वैल्यू मिल गई है, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि की एलिमेंट जो है वो मिड इंडेक्स के एलिमेंट से बड़ा हो। तो उस केस में इसका मतलब हो गया कि अगर की एलिमेंट मिड इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, यानी वो कहाँ मिलेगा, मिड के बाद में ही मिलेगा, उसके पहले तो कहीं नहीं मिल सकता हमें। तो हम नेक्स्ट टाइम जो सर्च परफॉर्म करेंगे वो मिड से एक आगे से चालू करेंगे, राइट? या फिर ये भी हो सकती है तीसरी सिचुएशन, इफ द की इज स्मॉलर देन द एलिमेंट एट द मिड इंडेक्स, वी रिड्यूस द एरे टू द लेफ्ट हाफ ओनली एंडिंग बिफोर द मिड माइनस वन इंडेक्स। अगर की एलिमेंट जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो मिड इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा है, तो उस केस में हमें कंफर्म हो गया कि मिड के बाद हमें नहीं सर्च करना है, कहां सर्च करना है, मिड के पहले सर्च करना है। दैट मीन्स हम जो सर्चिंग करेंगे वो शुरुआत से मिडिल के पहले तक ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, राइट? देखते हैं, सपोज हमारे पास में ये एक एरे है 5 एलिमेंट का, ठीक है, जिसमें हमारे पास इंडेक्सेस है 0, 1, 2, 3, 4 एंड इसमें वैल्यूज पड़ी है 5, 10, 15, 40, 97, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर में है, दैट मीन्स इस पे बाइनरी सर्च परफॉर्म हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस एरे को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो होएगा लो वाला इंडेक्स, एक होगा मिड वाला, 3 हिस्सों में नहीं, सॉरी 2 हिस्सों में, मिड वाला इंडेक्स, और एक होगा हमारे पास हाई वाला इंडेक्स। जैसे लो हमने ले लिया 0, दैट मीन्स शुरुआती, क्योंकि 0th इंडेक्स पे सबसे छोटी वैल्यू होगी। हाई हमने ले लिया 4, यानी कि जो भी लास्ट इंडेक्स है वो। तो मिड आ जाएगा 0+4 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 वाला जो इंडेक्स है वो मिड हो गया। अब देखिए की एलिमेंट सपोज हमारे पास था 15 ही, तो पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि ये सेकंड इंडेक्स पे ही मिल गया, लेकिन सपोज दैट की हमारे पास होती कितनी, 24, तो की एलिमेंट जो है वो हमारा मिड इंडेक्स के एलिमेंट से बड़ा है। अब एरे हमारा सॉर्टेड है, दैट मींस इस मिड के पहले तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इस मिड के बाद ही मिलेगा अब, राइट? तो हम सर्चिंग नेक्स्ट टाइम जो परफॉर्म करेंगे मिड+1 से हाई तक ही करेंगे। या फिर सपोज दैट गाइज ऐसा नहीं होता, मेरे पास ये वैल्यू होती क्या, सपोज दैट मेरे पास की एलिमेंट होता लाइक 7, ठीक है, मैं 7 को सर्च कर रहा होता, तो ये मिड के बराबर नहीं है, दैट मीन्स मिड इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटी है अभी हमारी की। बड़ी बड़ी होती तो कहाँ मिलती, मिड के बाद, लेकिन छोटी है तो कहाँ मिलेगी, मिड से पहले। तो हम जो सर्च परफॉर्म करेंगे इस आधे एरिया में करेंगे, राइट? ठीक है, इसके राइट साइड में जाने का कोई बेनिफिट हमें नहीं होगा। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की, तो बेस्ट केस के अंदर होती है ऑर्डर ऑफ 1, यानी कि जैसे सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पे
वैल्यू जो है वो अगर मैं सर्च कर रहा होता गाइस 7 की बजाय ये 15 वाली सर्च कर रहा होता, ठीक है, की वैल्यू अगर मेरी 15 होती तो मुझे सीधा ही मिड इंडेक्स पे पहली बार में वैल्यू मिल जाती। तो बेस्ट केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। अब सपोज दैट मैं वैल्यू जो सर्च कर रहा हूं अगर वो इसमें होती नहीं, सपोज जो मैं सर्च कर रहा हूं वो वैल्यू होती है हमारे पास में 151, तो इस केस में जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो होगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, जबकि हमारी प्रेजेंट ही नहीं है, जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा स्पेस की अगर हम बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हमें सर्च के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है इटरेटिव अप्रोच के लिए, यानी जब हम लूप का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। सो गाइज आइए इसके लिए हम लोग जो है अभी सबसे पहले बनाते हैं अब एक प्रोग्राम, हमारा कोड करना स्टार्ट करते हैं हम इसका। ओके, सो चलते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे, नहीं सी प्लस प्लस के लिए मैं डेवलपर सी प्लस प्लस यूज़ करता हूँ। सो डेवलपर सी प्लस प्लस में ये क्या है भाई, अच्छा लीनियर सर्च, लास्ट वीडियो जो बनाया था वही है यहाँ पे। सो कंट्रोल एन से हमने एक न्यू फाइल बनाई, हैश इंक्लूड stdio.h, देन बनाया हमने हमारा मेन फंक्शन, इसमें हमने हमारा एरे बनाया सबसे पहले। सपोज मैंने 5 एलिमेंट का एरे बना दिया एंड इसमें जो वैल्यूज डालनी है हमें सॉर्टेड ऑर्डर में डालनी है, ये ध्यान रखना है, सॉर्टेड नहीं हुई तो बाइनरी सर्च प्रॉपरली काम नहीं करेगी। एंड एक हमने ले लिया की, देन हमने लिया लो, हमने लिया मिड और हमने लिया हाई, ठीक है गाइज। सबसे पहले तो हम यूजर को मैसेज देते हैं, एंटर वैल्यूज इन एरे इन सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है गाइज। नाउ हम लोग क्या करते हैं, हमारा लूप सेटअप करते हैं, i बराबर 0 से i लेस देन 5 का लिया है तो i लेस देन 5, देन i प्लस प्लस, देन स्कैनफ लगाया हमने और स्कैनफ लगा के हमने वैल्यू इनपुट ले ली एड्रेस ऑफ ARR पे। ओके, नाउ हमें बाइनरी सर्च परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च के लिए सबसे पहले मैंने लो को सेट किया 0 पे, देन मैंने हाई को सेट कर दिया कितने पे, 4 पे, क्योंकि 5 का है एरे हमारा तो 4 इसका लास्ट इंडेक्स होगा, यानी हाई किसको बता रहा है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू के इंडेक्स को। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो इस तरह से रखेंगे, अगर सपोज ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता, मतलब घटते हुए क्रम की बजाय सॉरी बढ़ते हुए क्रम की बजाय घटते हुए क्रम में होता, यानी 0th इंडेक्स पे बड़ी वैल्यू होती तो हाई को रखते हम 0 और लो को रख देते साइज -1। नाउ हमने एक लूप सेटअप किया वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई है, तब तक हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। नाउ हम चेक करेंगे एरे के मिड पे हमारा की पड़ा है क्या, ठीक है, और की वैल्यू हमें यूज़र से इनपुट लेनी है तो हम एक मैसेज दे देते हैं यूज़र को जो सर्च करवानी है वैल्यू, एंटर वैल्यू टू बी सर्च्ड, जो वैल्यू ढूंढनी है वो आप हमें बताएं। सो स्कैनफ का यूज़ करके हमने की में वैल्यू इनपुट ले लिया। ओके, नाउ वापस लूप पे आते हैं हमारे। सो अगर ARR मिड बराबर की है दैट मीन्स हमें वैल्यू मिल गई है, तो हमने प्रिंट करा दिया %d फाउंड एट %d इंडेक्स, हमने प्रिंट कराया की कॉमा मिड को, तो पहले %d की जगह की आ जाएगी, दूसरे %d की जगह मिड आ जाएगा, एंड लूप को हमने ब्रेक कर दिया। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर ARR मिड बराबर नहीं है की के, तो हम ये देख सकते हैं कि की जो है वो बड़ी है क्या ARR मिड से। अगर ये की बड़ी है ARR मिड से तो लो बराबर करेंगे हम मिड प्लस 1, अदरवाइज अगर बड़ी नहीं है दैट मीन्स छोटी है तो कहाँ मिलेगी, मिड से पहले, तो हाई बराबर कर देंगे हम मिड -1। फाइन गाइज, एंड लूप के बाहर हम चेक कर लेंगे, अगर देखिए वैल्यू कहीं पे भी बीच में मिली होगी तो लो लेस देन इक्वल टू हाई रहा होगा डेफिनेटली, और अगर बीच में वैल्यू नहीं मिल रही है तो लो और हाई एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, यानी लो जो है वो बड़ा हो चुका होगा किससे, हाई से, अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो हमने चेक किया लो बड़ा है क्या हाई से, अगर ये है तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया %d नॉट फाउंड इन एरे। ओके, और यहाँ हमने प्रिंट करा दिया किसको, की को। फाइन गाइज, सो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं,
थोड़े से मैं ब्रैकेट्स के लिए जगह बना देता हूँ, मतलब ब्रैकेट्स को सेट करके थोड़ी जगह बना देता हूँ ताकि कोड हमारा एक सिंगल स्क्रीन पे हमें पूरा दिख जाए। एंड ये लो और हाई को जो हम 0 एंड 4 कर रहे हैं इसको शुरुआत में ही कर देते हैं ना, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस और आ जाएगा स्क्रीन पे। एंड हाई बराबर हो जाएगा हमारा 4। फाइन, नाउ इसको हमने सेव कर देना है। तो हमने इसे किया सेव, नाम दे दिया इसे बाइनरी डैश सर्च सी सोर्स फाइल। नाउ मैं आपको सबसे पहले इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ। सो गाइज, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे देन हाउ इट विल वर्क। एक सेकेंड गाइज। तो सबसे पहले तो एरे हमने बनाया है 5 एलिमेंट का, सो दिस विल बी अवर एरे। ठीक है, जिसमें 0 1 2 3 4 इस तरीके से इंडेक्सेस हैं। देन हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, हमने आई बनाया है, ठीक है, आई वेरिएबल हो जाएगा हमारे पास। देन हमने की बनाया है, की भी हो जाएगा हमारे पास। हमने लो बनाया है, ठीक है, और मैं यहाँ जानबूझ के लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सा इजी रखने के लिए आप लोगों के लिए। हाई हमने बनाया है, एक हमने मिड लिया है, और हमने क्या ले रखा है, राइट, बस यही ले रखा है। नाउ हमने प्रिंटफ से मैसेज दिया यूजर को, एंटर वैल्यूज इन एरे इन सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर। देन हमने लूप सेटअप किया, i0 से i<5 एंड एरे में वैल्यूज इनपुट करा रहे हैं, तो हमें सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज इनपुट देनी है। हमने दिया 5 10 13 21 एंड 50। सो यहाँ तक का काम हो गया। देन हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर वैल्यू टू बी सर्च्ड। उसके बाद में स्कैनफ से की में हमने वैल्यू इनपुट कराई। सपोज की में हमने डाल दिया कितना, की में डाल दिया हमने 13 एक बार के लिए। सो चेक हुआ लो लेस देन इक्वल टू हाई है क्या। देखिए लो की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स लो हमारा कहाँ पे अभी 0th इंडेक्स पे, राइट, इस पे। और हाई की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 4 है, तो हाई कहाँ पे है, यहाँ पे। तो लो लेस देन इक्वल टू हाई की कंडीशन ट्रू है, लूप में आएगा मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2। मिड कितना है हमारे पास 0, हाई कितना है हमारे पास 4, 0 प्लस 4 कितना हुआ 4, 4/2 कितना हो गया 2, तो मिड की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 2। ठीक है गाइज, नाउ इफ की कंडीशन पे क्या, ARR मिड यानी ARR 2 बराबर है क्या की के, ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि की पे क्या पड़ा है हमारे पास 13 पड़ा है जो हमें सर्च करना था, एंड ARR मिड पे भी कितना पड़ा है 13। तो प्रिंट हो जाएगा 13 फाउंड एट 13 इंडेक्स 2 इंडेक्स की कॉमा मिड, एंड ब्रेक से लूप के बाहर आ जाएगा। अब लूप के बाहर आकर के चेक होगा लो बड़ा है क्या हाई से, ये कंडीशन फॉल्स है तो नॉट फाउंड वाला मैसेज नहीं आएगा। गाइज एक बार इसको और हम देखते हैं, एक तरह से और समझाता हूँ। सपोज ये अपने पास में 5 एलिमेंट का एरे है, सपोज नहीं करना है, हमने बनाया है कोड में इसलिए बनेगा। ठीक है, ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, देन हमने लो बराबर 0 लिया है, तो ये लो वाला इंडेक्स हो गया, ये हमारे पास हाई वाला इंडेक्स हो गया। मिड वाला कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, आई और की ले रखा है हमने। ठीक है, तो आई एक वेरिएबल हो गया और की भी एक वेरिएबल हो गया। ओके, नाउ हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर वैल्यूज इन एरे इन सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर, एंड लूप चला दिया i0 से i<5 का, तो i0 से 5 तक चलेगा, मतलब 4 तक चलेगा क्योंकि लेस देन 5 तक चला है, और 5 वैल्यूज हम इनपुट देंगे। तो लाइक मैंने दे दिया 2 6 13 21 25। ओके, नाउ हमारे सामने मैसेज आएगा एंटर वैल्यू टू बी सर्च्ड। स्कैनफ से हमने की में वैल्यू दी, सपोज की में मैंने दे दिया इस बार 2 को मैं ढूंढ रहा हूं। ठीक है, नाउ कंडीशन चेक हुई लो लेस देन इक्वल टू हाई है क्या, ट्रू है, क्योंकि लो कहां पे है देखो 0 पे, हाई कहां पे है 4 पे। तो लूप के अंदर आया मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, 0 प्लस 4/2 कितना हो गया हमारे पास 2, तो मिड कहां पे आया गाइज 2 वाले इंडेक्स पे, इस जगह पे। ठीक है, अब देखिए अब कंडीशन चेक हुई ARR मिड बराबर है क्या की के, यानी ARR 2 बराबर है क्या की के, यानी 13 बराबर है क्या 2 के, नहीं है, तो कहां गया एल्स पार्ट में। चेक हुआ की बड़ा है क्या ARR मिड से, की में क्या है हमारे पास गाइस 2 है, ARR मिड पे क्या पड़ा है गाइस हमारे पास 13 पड़ा है, तो क्या 2 बड़ा है 13 से, नहीं है, तो एल्स पार्ट में गया। अच्छा अब देखो जब की हमारा मिड वाली वैल्यू से छोटा है यानी 13 से छोटा है, तो क्या 13 के बाद में हमें कभी मिल सकता है क्या 2, नहीं मिल सकता, कहां मिलेगा 13 से पहले ही मिलेगा,
यानी कहाँ मिलेगा, मिड -1 वाली पोजीशन और लो के बीच में कहीं मिलेगा। तो हमने हाई को अपडेट कर दिया मिड -1 से। मिड कितना था अपने पास, 2, तो हाई कहाँ आ गया अपने पास, हाई यहाँ पे आ गया अपने पास 2 - 1 यानी 1 पे। सो हाई चेंज हो गया अपना। अब अपनी जो सर्चिंग गाइस परफॉर्म होगी, कहाँ से कहाँ परफॉर्म होगी, केवल इस लो और हाई तक, राइट। तो अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है। अच्छा, एक बार ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ से मैं, इसको फिर से चलाते हैं अपन। नाउ देखिए, चेक हुआ लो लेस देन इक्वल टू हाई है क्या, ट्रू है, क्योंकि लो की वैल्यू क्या है गाइस अपने पास 0, हाई की वैल्यू क्या है 1। लूप के अंदर आएगा मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2। तो मिड इस बार कितना हो जाएगा, 0 + 1/2। 0 + 1 हो गया 1, 1/2 हो गया हमारे पास 0, राइट। 0.5 नहीं होता ना सी में 1/2। सो मिड अपना कहाँ पे आ जाएगा अब, 0th इंडेक्स पे, ठीक है। नाउ चेक हुआ ARR मिड यानी ARR 0 बराबर है क्या की के, ट्रू है, क्योंकि ARR 0 पे क्या पड़ा है गाइस, 2 पड़ा है, की में भी क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। तो ये प्रिंट कर देगा 2 फाउंड एट 0 इंडेक्स, देन ब्रेक रन होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चेक होगा लो बड़ा है क्या हाई से, ये कंडीशन फॉल्स है तो नॉट फाउंड का मैसेज नहीं आएगा। नाउ एक बार मैं इसको और आपको समझाना चाहूंगा, एक और वैल्यू के लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं हटा देता हूँ एक बार, देन की वैल्यू हटा देता हूँ, उसको वापस रीस्टार्ट कर देते हैं पूरा अपन कोड को। लो हमारा 0 पे है, हाई हमारा इधर है, मिड अभी हमारा कैलकुलेट होके आएगा। सपोज दैट मैं सर्च कर रहा हूँ 21 को, ओके 21 को मैं सर्च कर रहा हूँ, उसको देखते हैं कैसे काम करेगा। सो नाउ लो लेस देन इक्वल टू हाई ट्रू है, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2। सो लो प्लस हाई, लो 0 हाई 4, यानी मिड कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया, तो मिड आया 2 वाले इंडेक्स पे। नाउ चेक हुआ ARR मिड बराबर है क्या की के, ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि ARR मिड पे क्या पड़ा है 13, की में क्या पड़ा है 21, एल्स पार्ट में आया। चेक हुआ की बड़ी है क्या ARR मिड से, ये ट्रू है कंडीशन, क्योंकि की पे 21 है, ARR मिड पे हमारे पास 13 पड़ा है, तो लो बराबर मिड प्लस 1। अब देखो की चूंकि बड़ी थी किससे, मिड वाले मिड इंडेक्स के एलिमेंट से, तो दैट मीन्स हमें वैल्यू कहाँ मिलेगी, केवल इस पोर्शन में मिल सकती है, राइट। नीचे तो कहीं नहीं मिलेगी, तो नीचे वाले में हमें सर्चिंग नहीं परफॉर्म करनी, इस वजह से हमने क्या कर दिया, लो बराबर मिड प्लस 1। तो लो की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस अपने पास, लेट्स सी, लो की वैल्यू जो है हमारे पास वो हो जाएगी अभी मिड प्लस 1। दैट मीन्स ये थोड़ा सा मैं डायग्राम में से, इस चित्र में से कलाकारी ज़्यादा कर देता हूँ, उसको हटाना पड़ेगा, ओके फाइन। थोड़ा छोटा इरेजर लेके इसको भी हटा देते हैं, फाइन। तो अपना लो जो है यहाँ से हट गया, लो इक्वल टू मिड प्लस 1 हुआ, तो मिड की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 2 थी, लो की वैल्यू क्या होगी गाइस, 3 हो गई, ठीक है। नाउ कहाँ गया, यहाँ से सीधा वाइल लूप पे, यहाँ पे आके चेक हुआ लो लेस देन इक्वल टू हाई है क्या, ट्रू है, क्योंकि लो की वैल्यू 3 है, हाई की वैल्यू 4 है। तो मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, 3 + 4 बटा 2, 3 + 4 कितना हुआ 7, 7 बटा 2 कितना है हमारे पास 3। तो मिड अपडेट हो गया अपना, मिड की वैल्यू क्या आ गई गाइस, मिड की वैल्यू आ गई अपने पास 3, तो मिड भी इधर आ गया 3 वाले पे, यहां से हट गया मिड। सो गाइज वापस चलते हैं अपन आगे, तो मिड में अपने पास 3 आ गया है, तो यहाँ पे आगे चेक हुआ ARR मिड बराबर की है क्या, ARR मिड पे क्या पड़ा है 21, की पे भी क्या पड़ा है 21, तो ये प्रिंट करा देगा 21 फाउंड एट 3 इंडेक्स, देन ब्रेक रन होगा तो लूप से बाहर आएगा, यहाँ पे चेक होएगा लो बड़ा है क्या हाई से, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब नाउ एक और इसका अपन रन देखते हैं, अपन रन देखेंगे इसका किसके लिए, ऐसी वैल्यू के लिए जो मिली ना हो, ठीक है, एरे में ना मिल रही हो, उसके लिए देखते हैं। सो की में से वैल्यू हटा देता हूँ, एरे में यही वैल्यूज डाल रखी है हमने, लो हमारे पास यहाँ पड़ा है। नाउ लो लेस देन इक्वल टू हाई, इससे पहले हमने की इनपुट देनी है, तो की मैंने दे दी, सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ 4 को, क्या मेरे पास 4 यहाँ पे है, नहीं है। सो लेट्स सी ये काम कैसे करेगा। तो लो लेस देन इक्वल टू हाई ट्रू है, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, तो मिड आ गया हमारे पास में 0 + 4 बटा 2 यानी कि 2, तो मिड 2 वाले इंडेक्स पे आ गया। नाउ चेक हुआ ARR मिड बराबर है क्या की के, ARR मिड पे पड़ा है 13, की में पड़ा है हमारे पास में 4, तो दोनों बराबर नहीं है,
एल्स इफ की बड़ा है क्या ARR मिड से? नहीं, की में 4 पड़ा है, ARR मिड पे 13 पड़ा है। दैट मीन सर्चिंग कहाँ परफॉर्म होगी? इस नीचे वाले हाफ पे, राइट, इस हाफ पे। तो लो बराबर सॉरी एल्स पार्ट में आएगा, की बड़ा नहीं है, एल्स पार्ट में आएगा हाई बराबर मिड -1। तो हाई पहुंच गया हमारा 1 पे, ठीक है। नाउ हाई को ऊपर से उड़ा के हटा देते हैं हम। देन वापस कहाँ जाएगा? यहाँ से वाइल लूप की कंडीशन पे जाएगा। चेक हुआ लो लेस देन इक्वल टू हाई है क्या? ट्रू है, क्योंकि लो की वैल्यू 0 है, हाई की वैल्यू 1 है। मिड इक्वल टू लो प्लस आई बाई 2। कितना आ गया मिड में अपने पास में? 0 प्लस 1/2 यानी 0 आ गया। तो गाइज मिड यहां से हटेगा, कहां पहुंच जाएगा? 0 पे। नाउ चेक हुआ ARR 0 बराबर है क्या की के? नहीं है। ARR 0 पे हमारे पास पड़ा है 2, की में हमारे पास पड़ा है 4। एल्स इफ की बड़ा है क्या ARR मिड से? है, क्योंकि ARR मिड पे क्या पड़ा है? 2, और की में क्या पड़ा है हमारे पास? 4। तो लो बराबर मिड प्लस 1। मिड की वैल्यू अपने पास में क्या थी गाइज? 0 थी, ठीक है। तो लो बराबर मिड प्लस 1 हुआ, तो लो की वैल्यू हो गई 1। सो अवर लो इज अपडेटेड। अब हाई और लो ए की पोजीशन पे आ गए, दैट मीन्स केवल ये ए की पोजीशन है 1 इंडेक्स वाली, जहां पे और हमें सर्च करना है। तो वापस कहाँ गया? ये इस जगह से सीधा लूप की कंडीशन पे चला गया। चेक हुआ लो लेस देन इक्वल टू हाई है क्या? ट्रू है। मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2। तो कितना आ गया अपने पास? 1 प्लस 1/2 यानी 2/2 यानी 1। तो मिड भी यहीं पे आ गया। बस ये एक ही पोजीशन बच रही थी अपने पास सर्चिंग के लिए, और तो कोई जगह बच रही नहीं थी अब। तो अब देखो कैसे काम होगा, एक बार ये क्लीन कर देता हूँ एरोज। नाउ मिड बराबर लो प्लस आई बाई 2 से मिड पहुंच गया अपना 1 पे। अब चेक हुआ ARR 1 बराबर है क्या की के? ARR 1 पे पड़ा है हमारे पास 6, की में हमारे पास पड़ा है 4, राइट। तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। नीचे आया एल्स इफ की बड़ा है क्या ARR मिड से? नहीं है, क्योंकि की में 4 है, ARR मिड पे 6 पड़ा है। एल्स पार्ट में आया हाई बराबर मिड -1। मिड हमारे पास 1 था, हाई हो गया हमारे पास 0। तो हाई नीचे पहुंच गया, इधर से अपना हाई गायब। अब देखो हाई और लो एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, यानी कि लो जो है वो हाई से बड़ा हो गया है, हाई लो से छोटा हो गया है। यानी सर्च करते करते बीच में हमें कहीं पे भी वैल्यू नहीं मिली है। अब लूप की कंडीशन पे जाएगा, चेक होएगा लो लेस देन इक्वल टू हाई है क्या? ये कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आया। यहाँ पे चेक हुआ लो बड़ा है क्या हाई से? है, क्योंकि लो 1 है, हाई 0 है। तो ये क्या प्रिंट करवा देगा? 4 नॉट फाउंड इन एरे। सो गाइज ये अपने पास इसकी वर्किंग थी बेसिक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करा के देख लेते हैं प्रोग्राम को। सो हम गए एग्जीक्यूट के अंदर, कंपाइल एंड रन कर दिया इसे। सो हमने वैल्यूज डाली 10, 20, 31, 45, 50। देन हमने वैल्यू सर्च करी 45। 45 फाउंड एट 3 इंडेक्स। एक बार और हमने इसे कंपाइल एंड रन किया। हमने वैल्यूज डाली 10, 11, 22, 34, 55। हमने सर्च किया 10 को, सो 10 फाउंड एट 0 इंडेक्स। देन हमने वैल्यूज डाली 10, 20, 30, 40, 55। हमने सर्च किया 65 को, 65 नॉट फाउंड इन एरे। ओके गाइस, तो दोस्तों ये था हमारे पास सी लैंग्वेज में बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।